अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने खलक़स समावाती पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, व अंज़ला और उसने नाजिल किया, उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा फिर उसने निकाला, बिही इससे, मिनस समराती फलों से, रिज़्क़न रिज़्क़ लकुम तुम्हारे लिए, वसखरा और उसने मुसख्खर किया, लकुमुल फुल्का तुम्हारे लिए कश्ती को, लितजरिया ताकि वो चले, फिल बहरी समुंदर में, भी अमरी उसके हुक्म से। जी 1 मिनट वेट कर लें जरा, ये अजान खत्म होती तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी उसने तुम्हारे लिए फलों से रिस्क दिया और उसने तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया ताकि वह समुंदर में अल्लाह के हुक्म से चलें। वसखरा और उसने मुसख्खर किया, लकुमुल अनहार तुम्हारे लिए नहरों को, दरियाओं को, और उसने तुम्हारे लिए नहरों को मुसख्खर कर दिया। जी, ये आयात यहाँ पर इसका सियाको सबाक क्या है, देखें पीछे जो है वो जिक्र है ऐसे लोगों का जिनको जो है जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर में बदल दिया और अपनी कौम को जो है वो हलाकत के घर के पार उतार दिया और जहन्नम उनका मस्कन होगा। फिर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो अपने बंदों का भी जिक्र किया, यानी नेक बंदों का। अब ये तमाम जो है ना बात और नेक बंदों को जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात जो है वो बता रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात कौन है। अल्लाह की ज़ात वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और ना सिर्फ आसमान और ज़मीन को पैदा किया बल्कि ज़मीन पर रहने के लिए उसकी ज़मीन पर रहने के लिए जो है वो आसमान से पानी भी उतारा ताकि ज़मीन से फसल उगे और इंसान जो है वो उस पर अपना मस्कन बना सके। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फिर इससे जो है वो फलों के रिज़्क जो है वो तुम्हारे लिए बना दिए गए, उतारे गए, और तुम्हें जो है वो कश्ती चलाने का फन सिखा दिया गया। ना सिर्फ जो है वो ज़मीन पर बल्कि पानी के ऊपर भी जो है वो तुम चल सकते हो, लेकिन भी अमरी ही अल्लाह के हुक्म से। वसख्खर लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए जो है वो नहरें जो है वो मुसख्खर कर दी। मुसख्खर करने से मुराद ये है कि ये तुम्हारे काबू में कर दी, मुराद ये है। चंदा ने एक दफा क्वेश्चन किया था कि हलक समावाति वल अर्द बिल हक। चंदा है क्लास में मौजूद? जी जी सर। चंदा, आपने एक दफा क्वेश्चन किया था कि ये हक से क्या मुराद है, याद है आपको? हाँ जी सर। हाँ आयत जी में सर। आ रहा था कि अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया। तो हक के साथ जो है ना उसमें एक इशारा तो ये है कि तवाज़ुन और अदल की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने जो है ये कायनात एक तवाज़ुन और तनासब से पैदा की है, और इसके क़याम का इन्हिसार भी इसी पर है। जब ये तवाज़ुन खराब हो जाएगा ना तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। और मखलूक़ात के लिए भी इसमें पैगाम है, वो ये है कि शरीयत की पाबंदी करके बाहिम अदल तवाज़ुन कायम करें। यानी अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को हक के साथ पैदा किया। हक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक तवाज़ुन और अदल के साथ जो है वो कायनात को पैदा किया, और उसी तवाज़ुन और तनासब की वजह से ये ज़मीन जो है वो खड़ी है, आसमान अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जब ये तवाज़ुन जो है वो हिलेगा, कम कम या बेश होगा, तो फिर जो है वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। और मखलूक़ात के लिए पैगाम इसमें यह है कि वो शरीयत की पाबंदी करके आपस में अदलो जो है वो इंसाफ रखें ताकि फसाद और बिगाड़ से बचे रहें। दूसरा इसमें इशारा ये भी है कि अल्लाह ने ये ज़मीन व आसमान बातिल नहीं पैदा किए, हक के साथ पैदा किए। यानी ये खेल तमाशा नहीं है, ये दर हकीकत ये ही हकीकत है जहां तुम्हारा इम्तहान लिया जा रहा है। मकसद हाँ, मकसद है इसका। चंदा, पॉइंट क्लियर हुआ आपको?
जी सर। हाँ, जी तो सर। यहाँ तो नहीं आई थी बात, लेकिन बहरहाल मैंने थोड़ा सा कंसल्ट किया था किसी से, तो मैंने कहा था कि आगे ही आयत आ रही है तो उसके साथ ही मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान और जमीन को पैदा किया और नाजिल किया आसमान से पानी, और उसमें से निकाला जो है वो फलों को, जो कि तुम्हारे लिए रिस्क है, और कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया ताकि तुम जो है वो समंदर में चल सको भी अमरी ही, उसके हुक्म से, और तुम्हारे लिए नहरें जो है वो जारी कर दी। ये सारे एहसानात अल्लाह ताला जितला रहे हैं। पहले ऊपर जो है वो तमाम लोगों का जिक्र कर दिया, काफरों का भी कर दिया, मोमिनीन का भी कर दिया, फिर अल्लाह ताला बता रहे कि ये मेरे कारनामे हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं यकता, मैं यगाना हूँ, और मेरा हमसर कोई नहीं है, मेरे ये काम है, और कोई शख्स जो है और कोई पर्सनैलिटी इस तरह के काम नहीं कर सकती। वसखरा, और उसने मुसखर कर दिया लकुमुल अनहार, तुम्हारे लिए नहरों को। वसखरा, और मुसखर कर दिया लकुमुश शम्सा, तुम्हारे लिए सूरज को, वल कमरा, और चांद को, दाइबैनी, दोनों बराबर चल रहे हैं। जी, आप मुझे ये बताएं कि ये शम्स और कमर, चांद और सूरज को मुसखर करने से क्या मुराद है? सर ये है ना कि दिन रात वो अपने मतलब वक्त के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर आगे? जी, और कोई मोइजा कुछ कहना चाह सर रही? यही है कि चांद, जी जी जी। सर ये वो चांद और ये सूरज सब कुछ इंसानों ने इसको मतलब चांद तक पहुंच गया है। सूरज का बताया गया कि आज ये सूरज ग्रहण होना है, ये पहले ही पता लगा लेते हैं जो साइंसदान है आजकल में, कि फलां दिन इस तरह का मौसम होगा, फलां दिन इस तरह बारिश होगी। ये मुसखर करने से कुछ इस तरह के मीनिंग इसमें आ सकते हैं। जी, मोइजा आप कुछ कहना चाह रही? इसका मतलब है अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि दिन के वक्त हम अपने काम काज कर सकें रोशनी में, और रात को अंधेरी बनाया ताकि इंसान आराम कर सके। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ये भी हो सकता है। देखिए, चांद को मुसखर करने का मतलब ये है कि हमारी जो तारीखें होती हैं ना, वो चांद के मुताबिक होती हैं। ईसवी कैलेंडर हमारा नहीं है, हमारा कैलेंडर जो है वो कमरी कैलेंडर है। तो चांद की तारीखों, चांद के घटने बढ़ने से जो है वो तारीखों का हमें अंदाजा होता है। तो ये वसख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, और तुम्हारे लिए सूरज और चांद को जो है वो दोनों को मुसखर कर दिया और दोनों बराबर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, चांद जो है वो घटेगा, बढ़ेगा। चांद जब जाएगा तो सूरज आएगा, और दिन को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो मेहनत के लिए बनाया, और रात को जो है वो आराम के लिए बनाया। वसखरा, और उसने मुसखर कर दिया लकुमुल लैला, तुम्हारे लिए रात को, वन नहार, और दिन को। जी, ये वही बात आ गई। व आताकुम, और अता किया तुम्हें, दिया तुम्हें उसने, मिन कुल्ली, हर उस चीज से, माँ जो सअल तुमूहु, तुमने उससे मांगा, उससे सवाल किया। व इन ताउद्दू, और अगर तुम शुमार करो, नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, ला नहीं तुहसूहा, तुम उसे शुमार कर सकते, उसे गिन सकते। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लज़लूमुन, अलबत्ता बहुत बड़ा जालिम है, कफार, न शुक्रा है। जी देखें, बड़ी अहम आयत है ये। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुमको हर वो चीज दी जो तुमने मांगी। तो हमने तो कुछ नहीं मांगा ना, कि मांगा हमने? देखें, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसकी जरूरियात थी, तो उस जरूरियात को अल्लाह ताला ने पूरा किया। इससे मुराद ये है, मिसाल के तौर पर भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे हम। जी, अच्छा जी, भूख लगी है, खाना खा लिया है, पखाना नहीं आ रहा तो क्या होगा? पेट में दर्द। पेट में दर्द, और आखिरकार जो है वही दर्द जो है वो कब्र तक लेके जा सकती है। तो एक एक चीज अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो हमें जो अता की है,
आंखें, नाखून, बाल, ये बेसबब नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई सबब है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुमको हर वो चीज दी जिसका तुमने सवाल किया। मुराद ये कि हमारी जो जो जरूरत थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की। और अगर अल्लाह ताला की नेमतों को तुम शुमार करोगे तो तुम शुमार नहीं कर सकते। और बेशक इंसान जो है वो बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। जालिम और नाशुक्रे से मुराद ये कि सब कुछ जानते हुए भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो हमें ये सारी नेमतें दी हैं, और इंसान जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि कुफर की तरफ जो है वो जा रहा है। इसका जो बैग है मेरी अलमारी के ऊपर है, उसको दे दे। जाओ असम। रमशा बेटा माइक साइलेंट कर दिया वरना म्यूट कर दें। जी, यहाँ तक हमारा सबक था। कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।